अतिथि का पोता है, परीक्षित महाराज है। अच्छा लगा यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज है हम टीवी में सीरियल में देखते हैं, वो हमारे पता है वो जी महाराज जी का स्थान है। और भाई ने पूछा कि कौन सा चैनल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु सैनी और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं आज आ पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर जिले के उस ऐतिहासिक स्थल पर जिसे सुखतीर्थ स्थल और शुक्रताल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, महाभारत काल से जुड़ा गया है। इसमें कुछ चीजें इस तरह की हैं जो कि बताया जाता है कि यहाँ एक वट वृक्ष है जो कि 5000 लगभग 5000 साल पुराना है। और बताया जाता है कि अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र जो राजा परीक्षित थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इस जगह पर, और उन्होंने इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही कथा सुनी थी। आइए इस वृक्ष के और इस स्थान के, जो कि माना जाता है कि ये बहुत ही पवित्र और मोक्षणीय स्थान है, इसके दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके बारे में, इससे जुड़े हुए महाभारत काल के और क्या रहस्य हैं, और वर्तमान में दिखाते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। तो बने रहिए वीडियो में और आइए मेरे साथ दोस्तों, आपको दिखाते हैं एक मुजफ्फरनगर की ऐसी धरोहर जो कि तकरीबन 5000 साल से जुड़ी हुई है और धार्मिक स्थल के रूप में ये मानी जाती है। पूरे ही देश से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये सबसे पहले एंट्री गेट है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है सुखदेव जी की जो तपोभूमि है, जो स्थान है जहां पर वो पेड़ था, वट वृक्ष जिसे कहा जाता है, 5000 साल से जहां पर मौजूद है। और कहा जाता है कि वो लंबे समय से मौजूद होने के बाद भी कभी उसमें पतझड़ नहीं होती, हमेशा बाहर बनी रहती है। तो सबसे पहले शुरू का जो नजारा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आसपास दोनों तरफ अच्छी खासी दुकानें लगी हुई हैं, खाने पीने की भी यहाँ पर बाहर अच्छी व्यवस्था है। आप देख पा रहे होंगे, प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद भी मिल जाता है और प्रसाद चढ़ाने के लिए भी प्रसाद मिल जाता है। ये पास में आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही चकाचौंध अच्छी यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन अभी क्या है कि समय दोपहर का है, तकरीबन 3 बजे का समय हुआ है और इस समय थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितनी, आप आओ तो यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ी हुई इस तरह की चीजें मिल जाती है कि आप अगर यहाँ से लेकर जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक अपने आप में धार्मिकता का एहसास होगा। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह का यहाँ जो समय है, जो वातावरण है अब बना हुआ है। आइए मेरे साथ बने रहें वीडियो में और देखते रहें। ये देखिए, ऊपर दूर से ही हमें दिखाई दे रहा है जो वट वृक्ष यहाँ 5000 सालों से टिका हुआ है और हमेशा बहार बनी रहती है। इसमें यहाँ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी नहीं खुल पाए हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। जो महारथी कर्ण होते थे, उनके प्रतिद्वंदी जो माने जाते थे अर्जुन, और सबसे बड़े धनुधारी के रूप में अर्जुन को माना जाता था, उन्हीं के पौत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र से जुड़ी हुए ये स्थान है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मेन गेट है और छोटा गेट है, क्योंकि ये जो स्थान है कभी किसी समय में एक बहुत ऊंचा पहाड़ हुआ करता था, तो इसमें चढ़ाई, ये कुदरती चढ़ाई है, आप देख रहे होंगे। इसमें जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों से चलकर जाना होता है और दूसरा रास्ता जो आप बराबर में देख रहे हैं। ये भी बताएंगे कि मंदिर किन के द्वारा बनाया गया है और अब की क्या स्थिति है, आप देख ही रहे होंगे मौजूदा। तो आइए चलते हैं। ये जो सीढ़ियों से अलग का जो रास्ता है, इससे हम ऊपर बढ़ेंगे और वापसी में हम इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे। तो चलते रहे दोस्तों। ये देखिए, आपको नीचे से देखने के बाद एहसास हो रहा होगा कि ये किसी समय में कितना ऊंचा पहाड़ रहा होगा। आज इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पूरे जिले से, पूरे देश से लोग आते हैं और धार्मिकता का लाभ उठाते हैं। यहाँ साइड में भी कुछ दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ भी काफी अच्छे सामान मिल जाते हैं। और इसकी चढ़ाई का अंदाजा आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी तकरीबन आधे रास्ते में ही पहुंचा हूं और थकान धीरे धीरे बनने लगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ाई है और लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये मेरी साइड में ही आप देख रहे होंगे, इधर ये सीढ़ियों वाला रास्ता है और ऊपर वो वट वृक्ष है, वो स्थान है जहां सुखदेव मुनि जी ने महाराजा परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। जी हाँ, ये वही मोक्ष स्थान है जहां पर प्रतिदिन, प्रतिवर्ष बड़े स्तर पर आज भी कथा सुनाई जाती है। तो बढ़िए आगे।
दोस्तों ये शुक्रताल मोक्ष की नगरी के नाम से भी पहचाना जाता है। तो बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आपको कि मौजूदा स्थान यहाँ कैसा दिखता है और किस तरह के भव्य मंदिर यहाँ बने हुए हैं। ये देखिए भक्तों का आज भी यहाँ तांता लगा हुआ है, काफी गाड़ियां हैं और अच्छे खासे मंदिर यहाँ बने हुए हैं। वो देखिए उधर अभी भी कथा चल रही है और एक मंदिर ये बाद में इसका निर्माण हुआ था, ये भी आप देख पा रहे होंगे। अच्छा मंदिर है और काफी दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसके चारों तरफ मंदिरों का निर्माण हो चुका है। एक बार हम आपको चारों तरफ से दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं कि कथा का जो है संचालन हो रहा है और बड़ा ही धार्मिक दृश्य यहाँ बन रहा है। विनय कुमार जी से मिलते हैं, ये भी मुजफ्फरनगर से ही हैं, यहाँ आए हुए हैं घूमने के लिए। और भाई ने पूछा कि कौन सा चैनल है, किस चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगी, तो भाई को बताया। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग पहुंच चुके हैं उस वट वृक्ष के पास, उस पवित्र स्थान के पास जिसे मोक्ष स्थान कहा जाता है, जिसे तपोभूमि कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और दर्शन करते हैं मंदिर के और उस दिव्य वट वृक्ष के। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यही वो वट वृक्ष है जो हमेशा बहारनुमा रहता है, हरा भरा रहता है। कभी भी इस पर पतझड़ नहीं आती है, क्योंकि जिस समय यहाँ राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई गई थी, अमर कथा सुनाई गई थी, उस समय ये वट वृक्ष यहाँ वीराने में, क्योंकि इसके पास ही आप सामने देख पा रहे हो, मैं अभी कुछ देर बाद आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से कभी गंगा गुजरती थी। तो उस समय गंगा के किनारे इसी स्थान पर वो कथा सुनाई गई थी जिससे उनका मोक्ष हुआ था। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस स्थान को सही से। ये देखिए दोस्तों, उस वट वृक्ष की ये शाखाएं यहाँ तक आई हुई हैं और मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में इसका जो मेन पार्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आगे बढ़ते रहिए, आपको वो स्थान दिखाने वाले हैं जब इसके पास से गंगा गुजरती थी तो वो कौन सा स्थान होता था। आइए सामने की ओर चलते हैं और देखते हैं कि गंगा अभी तो कुछ दूर पर है, लेकिन पहले यही पास से ही गंगा गुजरती थी। तो वो दोनों ही स्थान आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहे। तो देखिए दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे काफी दूर जो जंगल दिखाई दे रहा है, जो वन दिखाई दे रहा है, वही असली गंगा है जिसे नीलकंठ के नाम से आज भी सुख तीर्थ स्थल पर यानी मोक्ष की नगरी शुक्रताल में देखा जाता है, माना जाता है, पूजा जाता है। तो ये स्थान इतना मोक्षणीय स्थान है, आप इधर भी एक बार नजर डालिए। वो वट वृक्ष किस परिस्थिति में है, कितनी सुंदरता के साथ फल फूल रहा है, आप समझ सकते हैं देख करके। स्थान वाकई दर्शनीय स्थान है और प्रशंसनीय स्थान है। प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है। मैं इस स्थान के बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पास में ही एक सोलानी नदी गुजरती है। वो देखिए, जैसे ही बस्ती के पास हम पहुंचते हैं एंड में, तो वहां सोलानी नदी गुजरती है जिसमें एक धार मां गंगा की भी आई हुई है। उसमें भी दर्शन करने श्रद्धालु अपने पाप धोने के लिए उसमें आते हैं। और उसके कहीं दूर जो दिखाई दे रही हो मेन गंगा है, नीलकंठ है, नील धारा जिसे कहते हैं, जो नीलकंठ हरिद्वार से आई हुई है। तो दोस्तों फिर बन जाते हैं वापस इसी स्थान पर और बताते हैं कि जो पुत्र थे अभिमन्यु और उनके पुत्र थे राजा परीक्षित जी। तो राजा परीक्षित जी ने एक बार ऐसा कुछ अनर्थ हो गया उनके हाथों से कि महर्षि जो तपस्या कर रहे थे उनके गले में उन्होंने भूल पूर्वक एक श्राप डाल दिया जो कि मरा हुआ था। और उसी से उन्हें जो श्राप मिला, ऋषि के लड़कों ने जो उन्हें श्राप दिया, उसके वशीभूत उन्हें दर दर भटकना पड़ा। और तब इस वट वृक्ष के नीचे आकर उन्हें कथा सुनाई गई महर्षि सुखदेव जी द्वारा। उस कथा से ही उनका उद्धार हुआ और उनका जो पाप था वो धुला। उस समय वट वृक्ष भी यहाँ मौजूद था। उसके बाद तकरीबन 5000 साल बाद की ये स्थिति है जो आप देख चुके हैं। और वर्तमान काल में जो इसकी स्थिति है, यहाँ मंदिर की जो स्थापना हुई और आज शुक्रताल में या जिला मुजफ्फरनगर में जगह जगह जो कॉलेज खुले, स्वामी कल्याण देव जी जो महाराज हुए, जो लगभग 3 पीढ़ियां जी उन्होंने, एक पीढ़ी में उनका जन्म हुआ, दूसरी पीढ़ी में वो
कहते हैं कि जिए और तीसरी पीढ़ी वो देख कर गए, उनके ही द्वारा इस मंदिर और आसपास के कई मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और जिले के जो हैं कई इंटर कॉलेज, छोटे स्कूल, उन्हीं के द्वारा निर्माण कराए गए थे। उस स्थान पर मौजूद जो वट वृक्ष फिलहाल की स्थिति में है और मंदिर किस भव्य रूप से बना है वो दिखाने के लिए ऊपर चलते हैं। आइए, बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। यहाँ पर महाराजा परीक्षित जी ने वो कथा सुनी थी और मोक्ष की प्राप्ति की थी, यही वो स्थान है। देखिए, इसकी परिक्रमा आज भी लोग करते हैं और ये दर्शनीय स्थान है। बहुत ही दूर से लोग यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं। काफी लोग अभी भी आए हुए हैं, जबकि ये तकरीबन गर्मियों का समय है। यहाँ तोते का इस तरह का जोड़ा रहता है, जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का मानना है यहाँ के बारे में। तो चलिए आगे और दर्शन करते हैं यहाँ के भव्य मंदिर के। तो देखिए, कुछ इस तरह का नजारा मंदिर के प्रांगण का है और मेन जो पेड़ है, जो वट वृक्ष है, वो ये है। इसकी जटाएं नीचे तक फैली हुई है, मैं आपको दिखा चुका हूं। और अभी मैं आपको मंदिर और वट वृक्ष के नीचे का जो हिस्सा है, यानी कि सबसे ऊपर मेन हिस्सा है, वो दिखा रहा हूं। और इधर आप देख पा रहे होंगे काफी श्रद्धालु मौजूद हैं और यहाँ सामने भक्तों का तांता लगा हुआ है। और उसी के पीछे वो जगह है जहां आज भी वो अमर कथा, वो पवित्र कथा सुनाई जाती है, जो कि 5000 साल पहले इस स्थान पर सुनाई गई थी दोस्तों। तो आज ये श्री सुखदेव जी महाराज जी का स्थान है और आप देख सकते हैं काफी अच्छी मनमोहक यहाँ दृश्य बने हुए हैं। अभी भी आप सुन रहे होंगे यहाँ धार्मिक जो नगाड़े हैं, धार्मिक जो गीत हैं, वो गाए जा रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ अभी भी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। तो देखिए, यहाँ फिर से कथा की तैयारी है और उसके लिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे काफी सजावट की भी तैयारी की जा रही है। और मेन मंदिर जो श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं सामने। मैं करीब आकर आपको दर्शन कराना चाहूंगा श्री सुखदेव जी महाराज और उस समय के जो बाकी ऋषि मुनि थे, जिनके गले में श्राप डाला गया था और जिनके लड़के के द्वारा श्राप दिया गया था, वो महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं बीच में श्री कृष्ण जी महाराज हैं और साइड में बाकी महाराज भी उपस्थित हैं। ये वो दर्शनीय मोक्षणीय स्थान है जहाँ पर कथा का संचालन हुआ था और उसके बाद से ही अब तकरीबन 5000 साल हो गए हैं और अभी तक वो कथा यहाँ सुनाई जाती है। इसीलिए इस नगरी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। तो चलिए, मंदिर का जो बाकी हिस्सा है हम आपको उसमें घुमाते हैं। और काफी दूर से लोग आए हैं, मैं चाहूंगा आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराऊं, उनसे बात करूं, उनसे पता करूं कि कहाँ पर आए हैं। उनकी पूरी मंडली जो है धार्मिक रंग बना रही है, माहौल बना रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप जाने का करता हूँ। आपने इन सभी से एक बात देख लीजिए, आप काफी अच्छा इन्होंने यहाँ मंदिर में दृश्य बनाया हुआ है। तो मैं आपकी बात कराना चाहूंगा इन भैया से जो बाहर से आए हुए हैं। भैया, आप कहाँ से आए हो? देहरादून से। कब आप आए और कब आप यहाँ कितना घूमोगे, कहाँ रहोगे? अभी हम भैया यहाँ पे पहुंचे सुबह 8 बजे, हम वहाँ से हमारा प्रस्थान हुआ था देहरादून से और यहाँ पे हम 12 बजे पहुंचे थे। अभी हम तो यहाँ पे देखने वाली चीज है, सबसे पहले तो मान्यता सबसे ज्यादा है क्योंकि इसी वजह से रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे घूमने के लिए काफी नक्षत्र वाटिका है, हनुमान मंदिर है और काफी जगह हम घूम चुके हैं, काफी अच्छा लगा यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज है मान्यता है, इसे हमें देखना सबसे बड़ी इच्छा की। तो देखिए, इस पूरी टोली का हृदय से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज यहाँ सुप्रतीक यानी सुप्रकाल में मन मोहने का कार्य किया है और भक्ति में माहौल यहाँ बनाया है। तो दोस्तों, जैसा कि भैया ने भी बताया, सुप्रकाल में इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय हैं और जो काफी प्राचीन है। अगली वीडियो में मैं चाहूंगा आप बने रहे इस चैनल पर। अगली वीडियो में उन स्थानों के मैं आपको उनके इतिहास से ही दर्शन कराने वाला हूँ। काफी दूर से यहाँ सुप्रकाल यानी सुख तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल पर कुछ लोग आए हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बाकी सब इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको बता सके कि यहाँ ये कहाँ से आए हैं और इनको कैसे इस स्थान का पता लगा जो कि जुड़ा हुआ है महाभारत काल से। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंजलि जी। कहाँ से आए हो? रुड़की से। आपको कैसे पता लगा इस स्थान के बारे में? हम टीवी में सीरियल में देखते हैं, हमारे परिवार में बहुत लोग आ गए थे, साउथ से आ गए थे। ये अंजलि का पोता है, परीक्षित महाराज है। उनको एक बार जंगल में गई थी, उसको सांप मिल गया
गया। वो श्राप विमुक्ति के लिए वो एक महर्षि ने उनको बोला 1 वीक महाभागवत कहानी सुन लो, उसके बाद आपको विमुक्ति हो जाएगा। इसके लिए ये शुक्रताल में सब भगवान ऋषि लोग आके इधर 1 वीक भागवत शुरू कर दिया, उनका प्राप्त हो गया। उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, जैसे कि इन्होंने अभी बताया। और ये चीज प्रचलित है, दूर तक फैली हुई है, देश प्रदेश में गई हुई है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये भी भाई काफी दूर से आए हैं। मैं फिर से मुजफ्फरनगर की इस पावन धरती पर इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, काफी कुछ मैं यहाँ का आपको दिखा चुका हूँ जो इस स्थान पर मौजूद है। और आने वाली वीडियो में मैं इस स्थान की जो बाकी प्रश्नीय जगह है, दर्शनीय जगह है, उनका ब्लॉग लेकर आने वाला हूँ। तब तक मैं यहाँ पर संपन्न होती है यहाँ की यात्रा। और ये फिर वापस नीचे जाने की जो सीढ़ियां हैं, इसके बराबर से हम आए थे। और ऊपर चढ़ने के लिए बिना सीढ़ियों का एक ढालनुमा रास्ता था, उससे हम ऊपर आए थे। और अब नीचे जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो हम उतर कर जा रहे हैं। और मैं बीच में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे यहाँ कक्ष बने हुए हैं, जिनमें आज भी उस पावन कथा का, अमर कथा का वाचन होता है। उनके दरवाजे ये हैं, वो तब खोले जाते हैं जब यहाँ कथा होती है। तो चलिए नीचे चलते हैं, मैं कुछ और चीजें आपको दिखाता रहूंगा। और कुछ स्वामी कल्याण देव जी जो महाराज इसी सदी में हुए हैं, उन्होंने इस जगह का नवीनकरण कराकर यहाँ काफी मंदिरों की स्थापना कराई। उन्हीं के द्वारा इस स्थान को पहुंच गए हैं एंट्री गेट पर। तो मैं वीडियो का समापन यही करना चाहूंगा। और आप सभी चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। मैं गुरु सैनी अगले व्लॉग में जल्द ही आपको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।